बेटा एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट द रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर लिखना है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बिलो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको लगातार दे रखे हैं, मतलब पहले वाला नंबर न्यूमरेटर है और दूसरे वाला डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर है बेटा 2 की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर है 3 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 एंड 3 की पावर 2 9, तो रैशनल नंबर हुआ 8 अपॉन 9। तो इस टाइप से करने हैं आपको। सेकंड है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है इसको। जैसे सेकंड का फर्स्ट है 2 अपॉन 10। ठीक है, तो ये दोनों देखो किससे घटते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं दोनों। तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और 10 को 2 से डिवाइड किया 5, तो आंसर आया 1 अपॉन 5। ठीक है, इसी टाइप से करने हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है -36 अपॉन 180, तो ये दोनों भी किससे 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 36 को 2 पे डिवाइड किया 18 एंड 180 को 2 से डिवाइड किया 90। अब देखो फिर से 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 18 को 2 पे डिवाइड किया 9, 90 को किया 45। अब दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं। 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 और 45 को 3 पे डिवाइड किया 15। दोनों फिर से 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 को 3 से किया 1 और इसको 15 को किया तो 5, तो आंसर आया -1 अपॉन 5। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है 36 और 180 का HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लो? HCF निकालो, और जो भी HCF आए उसको ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे इसका HCF आएगा 36 आएगा, तो 36 को ऊपर भी डिवाइड कर देना, 36 डिवाइड बाई 36 एंड नीचे भी 180 डिवाइड बाई 36। ठीक है, थर्ड है वो कहता है एक्सप्रेस 1/4 एज ए रैशनल नंबर। 1/4 को आपको लिखना है किस टाइप से? जिसमें आपको दे रखा है डिनोमिनेटर, ये सारे डिनोमिनेटर हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर आएगा 36, तो डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला होता है, तो 36 दे रखा है, ऊपर वाला आपको बताना है। इस टाइप से बन जाएगा। तो देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36 बना 9 से, तो 1 को भी 9 से करेंगे तो क्या आएगा? 9, तो आंसर आया 9 अपॉन 36। ठीक है, तो इस टाइप से करने हैं बेटा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता है राइट 2/5 इन एन इक्विवेलेंट फॉर्म सो दैट द न्यूमरेटर में बी इक्वल टू। अब की बार न्यूमरेटर दे दिया उसने, वो कहता है 2/5 के इक्वल कोई वो लिखिए, एक फ्रैक्शन लिखिए जिसमें न्यूमरेटर हो -56 और डिनोमिनेटर आपको अब इसका बताना है। तो देखो पहले तो प्लस से क्या होगा? माइनस हो गया। यहाँ भी प्लस का है तो आंसर किस में आएगा? इसमें भी माइनस में आएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 बन जाए? तो अगर डायरेक्ट नहीं पता तो 56 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 56 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, तो कितना आया? 28 आया बेटा। तो 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो नीचे भी 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 5 ज़ा 140, तो फ्रैक्शन बना -56 अपॉन -140। तो इसी टाइप से करने हैं बेटा। न्यूमरेटर आपको दे रखा है, डिनोमिनेटर बताना है इसी टाइप से। ठीक है, 2/5 के इक्वल रख देना। फिफ्थ क्वेश्चन वो कहता है नीच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनमें आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है इनका। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 5/6 एंड 7/9। तो बेटा डिनोमिनेटर आपको क्या करना है? इनके इक्वल करने हैं। तो कैसे करोगे? नीचे वालों का एलसीएम ले लो। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम मतलब 6 का और 9 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? जैसे इनका एलसीएम आया 18। ठीक है, अब जैसे प्लस माइनस करते हैं, फ्रैक्शन के प्लस माइनस, 18 को 6 से डिवाइड किया 3 एंड 3 5 ज़ा 15, बीच में क्या है? एंड 18 को 9 से डिवाइड किया 2 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख दो, 15/18 एंड 14/18। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर 18 बन गए बेटा। इस टाइप से करने हैं आपको। ठीक है,
मतलब हर एक में नीचे वालों के सबसे पहले एलसीएम लोगे इस टाइप से, और फिर एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जैसे फ्रैक्शन के प्लस माइनस करते हैं ठीक उसी टाइप से बेटा। अगला है 6th क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म एक ही चीज़ होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोवेस्ट फॉर्म एक ही चीज़ होती है, मतलब जो कटता है उतना काटिए और जो बच गया वो लिख दीजिए। जैसे -144 अपॉन -504 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, किसी भी सेम नंबर से ये डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कीजिए, जैसे हमने ये सेकंड क्वेश्चन जैसे किया था, या फिर इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, 144 का और 504 का HCF निकाल लीजिए। जैसे HCF निकालते हैं 504 और ये 144 कितने पे जाएगा, 3 पे, 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 1 13, 1 कैरी एंड 3 + 1 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो 4 - 2 2, 10 - 3 7, 72, और अब नीचे क्या आया 144 नीचे आ जाएगा, तो 72 2 ज़ा 144, तो इनका HCF आया बेटा 72 HCF आया। अब जो HCF आया है उस नंबर से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दो, 144 डिवाइड बाई 72 अपॉन 504 डिवाइड बाई 72। अब 144 को 72 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 504 को 72 से डिवाइड करोगे तो देखिए बेटा क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 72 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 + 1 50, तो कितना आया 7, तो आंसर 2/7। तो बेटा एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका है इसका क्या, सेम नंबर से जिससे डिवाइड होते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है 140/490, ठीक है, अलग से लिख लिया। अब इसको सेम नंबर से जिससे भी डिवाइड होते हैं, जैसे 10 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 140 को 10 से डिवाइड किया 14, 49 को 10 से डिवाइड किया, 490 को 10 से किया 49, ठीक है। अब दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं, इसको 14 को 7 से किया 2, 49 को किया 7 से तो 7, तो आंसर आया 2/7, ठीक है। चाहे इस तरीके से कर लेना, चाहे इस तरीके से कर लेना, मर्जी आपकी है बेटा। ओके, 7th क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आपको ये बताने हैं कौन सा पेयर में, मतलब जो दो रैशनल नंबर दे रखे हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। जैसे 7th का फर्स्ट पार्ट है -7/21 एंड 3/9, ठीक है। इसके भी दो तरीके हैं बेटा, एक तो नीचे वालों का एलसीएम निकाल के, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हो तो कैसे होगा, जैसे आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे, तो -7 × 9 एंड 21 × 3, तो 7 9 जा हो गए 63, और साथ में माइनस है, माइनस लगा दिया, एंड 21 3 जा 63। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ 63 नेगेटिव में है, यहाँ 63 पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो -7/21 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये है -2/3 एंड 2/3, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। जैसे इनका एलसीएम तो पहले ही 3 आ रहा है, ठीक है, एलसीएम लिया 3, अब इसको 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा। अब -1 को -3 को -3 से डिवाइड करेंगे, -1, अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, एंड इधर भी प्लस का ही 2 आएगा, तो दोनों देखो इक्वल हैं, ऊपर भी 2 है दोनों साइड, ठीक है, और नीचे तो 3 है ही, तो -2/3 इज़ इक्वल टू 2/3, ठीक है बेटा। आप इस टाइप से कर सकते हो। ओके।
जैसे आपको पसंद आए, या फिर इनको एक और तरीका है, इनको आप काट के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 7 से, दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 1 इस साइड बता देता हूँ आपको, -7/21 एंड 3/9, तो जो कटता है वो काट दीजिए। जैसे 7 और 21 दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं सेम नंबर से, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो इसका तो आया -1/3 एंड ये दोनों भी देखिए 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 को 3 से किया 1, 9 को 3 से किया 3, तो प्लस का 1/3, तो इधर -1/3, इधर प्लस 1 का 1/3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो -7/21 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 किया है या 3 किया है, 3 4। क्वेश्चन 9 भी ऐसे ही है बेटा, क्वेश्चन 3 4 के जैसे ही। क्वेश्चन 10 में उसने पहले से बना के दे दिया, बॉक्सेस भरने हैं। जैसे 4 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो -3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये फिर से वही आ गया बेटा, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कौन से रैशनल नंबर इक्वल हैं कौन से नहीं हैं। जो क्वेश्चन अभी किया है 7th बिल्कुल वैसे ही है बेटा, ठीक है। 11th क्वेश्चन 7th के जैसा है। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द गिवन पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। वो कहता है अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कैसे करोगे वो देखो, 12th का फर्स्ट पार्ट है 5/9। वो कहता है दोनों रैशनल नंबर इक्वल हैं, और दूसरा है x/45। तो दोनों इक्वल हैं तो हम इसको इक्वल रख देंगे बेटा, इज इक्वल टू x/45। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 45 इक्वल टू 9 × x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इनको मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही छोड़ दो। तो x की वैल्यू निकालनी है, ये 9 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 5 × 45 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू x। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। इस टाइप से करने हैं आपको, ये ट्रू फॉल्स हैं ये आपके, ओके बेटा। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करनी है बेटा, ओके। थैंक यू।